वेलकम है डियर आप लोगों के हमारे इस क्लास में। ये जो हमारी क्लास है नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है और उसके अंतर्गत जो डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हैं उसका पार्ट 2 है। डिविजिबिलिटी रूल के कुछ नियम बता चुके थे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखने से पहले हम जो पढ़ाए थे पार्ट 6 में उसको रिवीजन कर लेते हैं। ओके डियर, चलिए देखिए हमने बताया था क्या कि जैसे जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और उसके बाद 8 हो, जिन संख्याओं की यूनिट डिजिट में ये सभी संख्याएं होती हैं, मतलब स्थाई इकाई के अंक पे, इकाई स्थान पे अगर ये सभी नंबर होते हैं तो वो सभी संख्याएं 2 से कट जाती हैं परफेक्ट रूप से, ठीक है ना। बात करते हैं थोड़े आगे की, ठीक है। 3 से कटने वाली संख्याएं क्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए, जैसे ये मान लो हो गया 573। ये जो संख्या है डियर पूरी तरीके से 3 से कटेगी, जैसे ये 7 5 12 हो जाएगा और 12 3 15 हो जाएगा। और मतलब ऐसी संख्या है, ये देखो एक संख्या है जो 3 अंकों की है और चेक करना है कि 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 3 से काटने की ज़रूरत नहीं, सीधे इनके अंकों को जोड़ो और जोड़ के 5 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो। अगर वो संख्या पूरी तरीके से कट जाती है, ठीक है, तो समझ लो कि ये भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 4 हमने क्या बताया था कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से कट जा रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जा रहे हैं तो पूरी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। जैसे मान लो ये 5 7 3 2 8 9 ऐसे कोई संख्या मान लो दे दिया और उसमें चेक करना है कि क्या है 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप 4 से भागा देकर मत देखने लगना, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तभी समझ लो कि वो संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी, अन्यथा नहीं होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर, 5 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 5 पे चलते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई संख्या जैसे है, ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल में जैसे लास्ट की जो डिजिट है वो 0 और 5 होनी चाहिए। जिसके लास्ट की अगर डिजिट 0 और 5 होती है तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, आराम से एकदम कट जाएंगी, ठीक है, 5 से कट जाएंगी। 6 की बात करें तो 6 किन लोगों से मिलकर बना हुआ है, 2 गुणे 3, 2 ऐसे लोगों से मिलके बना हुआ है जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, ठीक है। 6 को आप तोड़ोगे, 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है। और अगर वो 2 से क्या हो, 2 के नियम को पालन करे और 3 के नियम, दोनों के नियमों को पालन करने वाली जो संख्याएं हैं वो संख्या 6 से भी कट जाएंगी, ठीक है। जैसे 2 का मतलब होता है लास्ट के जो डिजिट है वो 0 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 2 होने चाहिए और उसके बाद 8 होने चाहिए और 6 होने चाहिए। अगर ऐसा है तो 2 से कटेगा। और 3 का मतलब उनके अंकों का योग क्या होने चाहिए, वो 3 से कटने चाहिए, तो वो संख्या जो होगी वो 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। बात करते हैं 7 की, तो 7 हमने बताया था कि जैसे मान लो 5 3 2 6 9 8 ऐसे अगर दे देता है तो आपको 3 3 का पीछे से जोड़ा बना के चलना है, यहाँ से जोड़ा बनाते हुए चलना है और एक को प्लस लेना है, एक को माइनस लेना है, ठीक है। प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाना है, ठीक है। अगर अंतर जो है वो 7 से कट जा रहा है, ठीक है, अंतर जो है वो 7 से अगर कट, ओके डियर, तो मतलब क्या है कि इनका जो अंतर है दोनों को जोड़ दो, मतलब प्लस और माइनस। इसको देखो ये 668 प्लस में है, 698 प्लस में है ना, 698 प्लस में है, उसमें से आपको 532 क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। जो आता है वो 7 से अगर कट गया तो समझ लो वो संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे थोड़ा बड़ा नंबर लेके हम समझा देते हैं, 5 3 2 6 9 7 8 तो 2 0 5 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पीछे से जोड़ा बनाते हुए चलना है। यहाँ पे देखो नहीं मिला, यहाँ 3 नहीं मिला तो 2 ही रहने देते हैं। प्लस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, ठीक है। प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ कर लो, ठीक है। प्लस में जितना आता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, माइनस वाले को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। बस उसको घटा दो, घटाने के बाद अंतर जो भी आता है, प्लस वाला है, मान लो ये प्लस वाले, ठीक है, प्लस वाले कुछ सपोज दैट ये पॉजिटिव लोग हैं, ये निगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव वाले को सभी लोग को एक साथ कर लो 200, ठीक है, और निगेटिव वाले को एक साथ कर लो, दोनों का अंतर करो। अंतर करने के बाद जो भी संख्या माइनस में आए चाहे प्लस में आए, अगर देखो बड़ी वाली संख्या माइनस में मान लो 9 और प्लस 5 कर रहे हो, दो संख्याओं का अंतर जैसे 9 और 5, तो इसमें -4 आएगा ना, तो माइनस से कोई लेना देना नहीं है। बस आप देखो कि वो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 7 से कट गया तो समझ लो कि वो संख्या भी 7 से कट जाएगी। ओके डियर, आते हैं आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद आता है 8। 8 तो सिंपल ही है डियर, जैसे 4 की बात करें तो 8
लास्ट के जो 3 डिजिट है जैसे 5328960006 ऐसे है। तो बात करें अगर 8 से कटने के लिए, तो लास्ट के 3 डिजिट अगर वो 8 से कट रहा है तो समझ लो कि वो संख्या भी 8 से कट जाएगी। ठीक है, 4 के लिए 2 था, 8 के लिए 3 डिजिट लेना पड़ेगा। 9 की बात करें तो अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 10 की बात करें तो 10 सिंपल एडिशन, 10 तो बहुत सिंपल है, लास्ट में एक 0 होना चाहिए, सिंपल है। 11 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 की बात करें तो, ठीक है, 11 की बात करें तो जैसे कोई संख्या दे दी गई 563253, तो इसमें क्या करना है आपको, विषम स्थान और सम स्थान। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, ये है क्या, विषम, देखो 1 3 और उसके बाद 5, 1 3 1 3 और 5 मतलब, और उसके बाद 2 4 और 6। सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों के योग का अंतर करना है, समझ आ रही है। सम स्थान पर और विषम स्थान पर, सम स्थान पे अंकों का योग करना है, विषम स्थान पे अंकों का योग करना है। अंतर जो होना चाहिए डियर वो 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए, या फिर 22 होना चाहिए, या फिर 44 होने चाहिए। पिछले वीडियो में हमने केवल 0 बताया था, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था डियर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए तो भी, अगर 11 आ जाए तो भी, 22 आ जाए तो भी, मतलब 11 का गुणज होना चाहिए, 22 44 फिर 66 आ जाए तो भी, 33 आ जाए तो भी, बात समझने की कोशिश करिए। सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे अंकों का योग जो है, दोनों का अंतर करने पर या 0 11 22 33 44 66 55 कुछ भी आ जाए, ठीक है, जो 11 से कटता हो, तो समझ लो कि वो जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल होगी। बात समझ आ रही है। 12 की बात करें तो 12 को तोड़ो, ऐसे 2 फैक्टरों में तोड़ो कि दोनों क्या होने चाहिए आपस, ऐसे 2 फैक्टरों में तोड़ते हैं कि ये दोनों फैक्टर आपस में को प्राइम होने चाहिए, मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं होने चाहिए। जैसे इसको तोड़ो, 4 तियाँ 12, तो 4 और 3 में कोई भी चीज़ कॉमन है क्या, नहीं है ना, तो बस कोई भी संख्या अगर मिली तो बस उसको ऐसे ही तोड़ना है। तो जो 4 के नियम को फॉलो करती है और जो 3 के नियम को फॉलो करती है वो 12 से को भी फॉलो करेगी। मतलब 4 का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, 3 का मतलब अंकों का योग 3 होना, 3 से कटना चाहिए। वो जो दोनों में ये नियम लग जाए, समझ लो वो 12 भी उससे कट जाएगा आराम से। बात समझ आ रही है। तो इतना डियर सफिशियंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है डियर। ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि 11 अंकों की संख्या, 11 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 11 अंकों की एक संख्या है, इसमें देखो कुछ अंक को हटा के उसके जगह x लिख दिया है और यहाँ पे y लिख दिया है, ठीक है, और ये जो संख्या थी पहले 72 से विभाजित होती थी। तो बताना है कि अगर ये संख्या 72 से विभाजित होती है, ठीक है, तो पहले तो एक्स वाई का मान निकालना है, और एक्स वाई का मान निकालने के बाद फिर हमको एक काम करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समझिए, ठीक है, कि भाई 11 अंकों की संख्या है और वो किससे डिविजिबल हो रही है भाई साहब, वो 72 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। तो अब इसमें समझना है थोड़ा सा, 72 को तोड़िए, 72 को ऐसे 2 फैक्टरों में तोड़िए। हमने क्या बताया था कि 72, ठीक है, 72 उस संख्या को तभी काट सकता है, पहले आप 72 को तोड़ना पड़ेगा आपको। तो 9 8 72, ये दो ऐसे अंक हैं जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, ऐसे तरीके से तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। 9 8 72, तो अब इसमें 8 का भी रूल लगेगा और उसके बाद 9 का भी रूल लगेगा, ठीक है। अगर ये 8 का मतलब होता है कि इसकी लास्ट जो 3 डिजिट है वो कितने से डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से, और अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों बातों को जो भी पूरा करता है, यक्स और वाई का मान ऐसा मान बताना है जो कि वो लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, वो 8 से कट जाए और पूरे को जोड़ने पर वो 9 से, पूरे को जोड़ने पर वो 9 से कट जाए। तो क्या रहेगा एक्स और वाई की जगह पे, अगर ये ऐसा प्रोसेस अगर हम 9 8 से करा लेते हैं तो समझ लो वो 72 से भी कट जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये 11 अंकों की कोई संख्या दी गई है
वो 72 से विभाजित है, तो 72 से विभाजित है मतलब x और y की जगह कुछ ना कुछ रहा होगा, उसको हटा दिया है और हटाने के बाद ये पूछा है कि बताइए कि वो 72 से विभाजित है तो x और y की जगह क्या रहा होगा। तो आप तो जानते हैं डियर कि 72 का जो फैक्टर होता है वो तो बहुत होते हैं, उसको हम कई तरीक़ों से तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे तरीक़ों से तोड़ना है जिसमें 2 अंक मिले और दोनों अंकों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये 9 और 8 मिला मुझे, 9 8 72। तो डियर आप जानते हो कि संख्या 8 से तभी डिविजिबल मानी जाती है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरी तरीके से कट जाए। तो y की जगह पे आपको ऐसे मान रखने पड़ेंगे जो ये लास्ट के 3 डिजिट पूरी तरीके से कट रहे हो। तो बताइए जी, ये 6 7 y लिखा हुआ है तो y की जगह पे क्या रहा होगा कि 8 से कट जाए। तो देखो 8 8 64, 8 वाटे 64, ठीक है, 8 वाटे 64 मतलब 8 बार में तो देखो 8 वाटे 64, या ऐसे भागा दे लो आप लोग, 6 7 y है, यहाँ पे 8 से भागा देंगे क्योंकि पूरी तरीके से 8 से तभी देखो ये 72 से डिविजिबल है मतलब 8 से भी ये कट रहा होगा लास्ट की 3 डिजिट। तो चलो देखते हैं कि y का क्या मान रख के ये कट रहा है, उसी को हम मानेंगे। तो ये हो जाएगा 8 वाटे 64, कितना मिला जी 3, और ये हो जाएगा y। तो 3y मत बोलना, ये मल्टीप्लाई नहीं है, कोई अंक है, से आप लोग इसको 3y मत समझ लेना कि 3 गुणे y लिखा हुआ है, नहीं जी, ये 67y नहीं है। जैसे ये 6 है 7 है उसी प्रकार से ये भी कोई डिजिट है, बस थोड़ा समझना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, 32 हो सकता है, ठीक है, तो ये 36 हो सकता है। तो क्या लिखें यहाँ पे, तो 8, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो 8 तिली के 24, 8 चौका 32, तो यहाँ पे 4 बार में क्या हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 8 5 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 4 है, तो कोई दिक्कत हो जाएगी ना। 8 चौके 32, तो देखो यहाँ पे एकदम सेम रहा। अगर y की जगह 2 रहा होता तो कितना मज़ा आया होता ना, शेषफल 0 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे y बराबर मुझे क्या रख लेने हैं, 2 रख लेने हैं, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, 100% समझ में आएगा, ठीक है डियर। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी, ओके। यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो लास्ट की 2 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो 600 जो 72 है वो पूरी तरीके से 8 से कट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डियर कि ये 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7, और इसके जगह पे पता चल गया कि भाई 2 रहेगा, तो सबको जोड़ो अब, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, ठीक है, और 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 5 16, 17 18, 18 में 8 जोड़ दीजिए, 18 में 2 जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। 18 में 2 जोड़िए 20, 20 8 28, ठीक है, 28 2 30, 30 4 34, और 35 36 37, और 37 में हम x के जगह पे क्या रखें, देखो ये 37 प्लस x आ गया ना। अब इसमें हमको ऐसी चीज़ रखनी है x की जगह पे कि वो पूरी तरीके से 9 से कट जाए। तो क्या रखें डियर बताइए, 9 चौक का 36, 9 चौक के 36, 9 पाँचे 45, 9 चौक के 36, 9 पाँचे 45, तो अगर ऊपर 45, देखो 36 तो इससे छोटा हो जाएगा ना, 45 ठीक रहेगा। तो ये देखो 37 लिखा हुआ है, ये 37 लिखा हुआ है, प्लस क्या x के जगह पे लिखा जाए कि पूरा 45 बना दे, तो 37 3, देखो 37 38 39 40 41 42 43 44 45, मतलब कितना आपको रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। 37 में 8 जोड़ दीजिए, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो x के जगह पे क्या लिखा जाएगा, 8, क्योंकि 37 से बड़ा एक सबसे छोटी संख्या यही है जो 45 है, जो 9 से पूरी तरीके से कट रही है। तो 45 ऊपर आने के लिए x के जगह पे 8 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगी, 9 से कट जाएगी। तो इसका मतलब x बराबर आपको क्या पता चला, x बराबर 8 पता चला, और y बराबर कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे रख दोगे रूट में 8x प्लस 8y, ठीक है।
8x प्लस 8y कितना हो जाएगा बच्चे? 8x प्लस 8y रख दो, इसमें रखना ज़रा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 8 दूना के 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे रूट में 6 4 10, 6 1 7 1 8, रूट में 80। बात समझ आई कि नहीं आई बच्चे? रूट में आपका 80 हो जाएगा। ठीक है कि कुछ गड़बड़ है? सही है। अब इसको आप लोग और सही से लिख सकते हो। 80 का मतलब होता है कितना? 10 गुणे 8। तो इसमें 1 2 है, इसमें 3 बार है, यानी कि हो जाएगा कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 2 गुणे 1 मिनट ये 2 गुणे 2। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? 1 और 2, तो 4 निकल जाएंगे। तो 4 का 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, रूट में 5 आंसर आएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। ये जो अगला क्वेश्चन है ये है कि यदि एक 9 अंकों की संख्या इतनी है, ठीक है, तो 72 से विभाजित भी है। ये बात ध्यान दो कि ये जो संख्या है 9 अंकों की वो 72 से विभाजित है, तो इसका मान निकालना है। ओके, तो आप जानते हो डियर कि अगर वो संख्या अगर 72 से विभाजित है तो 72 से विभाजित 72 बना किससे हुआ है? 8 9 72। ठीक है, 8 9 72, यानी कहने का मतलब वो 8 से भी विभाजित होने चाहिए और 9 से भी विभाजित होने चाहिए, तो वो 72 से विभाजित होगी। ठीक है, अब सबका थोड़ी ना याद करोगे आप लोग, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखो कि कैसे कैसे काम करना है। ठीक है ना? तो ये जो संख्या है डियर, 8 से वही संख्या विभाजित होती है जिसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या होने चाहिए? वो किससे विभाजित होने चाहिए? लास्ट के 3 डिजिट वो 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 7 8 और यहाँ पे y लिख दो और इसमें 8 से भागा दे दो। तो 8 8 वाटे 64, 8 9 72, ये 72 हो जाएगा और यहाँ पे 6 मिलेगा और यहाँ पे y हो जाएगा। अब बताओ जी कौन सा टेबल ऐसा पढ़ें? 8 वाटे 64, ठीक है 64, ये ठीक लगेगा। y की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। अगर y की जगह 4 होता तो यहाँ पे शेषफल 0 आता है। इसका मतलब शेषफल 0 आने का मतलब वो संख्या कट रही है पूरी तरीके से, तो y की जगह पे आपको 4 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने y का मान फाइंड कर लिया है कि y जो रहेगा वो 4 रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक लास्ट की 3 डिजिट अगर वो ठीक है 8 से कट गई तो बात तो ठीक है, लेकिन अभी बात आधा है क्योंकि उसको 9 से जोड़ने पर भी क्या होने चाहिए? वो मतलब सभी अंकों को जोड़ने पर वो 9 से कटना चाहिए। तो x की जगह पे कोई ऐसे वैल्यू भरनी पड़ेगी, ठीक है, कि जो 9 से कट जाए। तो चलो जोड़ देते हैं यहीं पे टाइम ना बर्बाद करते हुए। ये कितना हो जाएगा डियर? 9 8 दूना के 16 1 17, 8 दूना के 16 17, 17 3 20, ठीक है 20 9 29, ठीक, और 29 1 30, 30 6 36, 36 में 8 जोड़ेंगे, 36 4 40 और 40 4 44, और y की जगह पे 4 आया है तो 44 4 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 हो गया। पूरा अंकों को जोड़ने पर y की वैल्यू हमने 4 फाइंड कर ली है, इसको भी लेकर सब मिला के 48 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 48 में हम x को यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि x को अभी छोड़े थे। ठीक है, अब 9 से कटने वाली एक ऐसी संख्या बताओ जो इससे क्या हो, ठीक है 9 से कट जाए पूरी तरीके से, जो इसी के करीब हो 48 के, छोटी नहीं होनी चाहिए। 48 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, लेकिन उससे बड़ा भी हो जाएगा तो उस 48 से जितना बड़ा होगा इसमें रख देंगे। ठीक है, तो ये होता है 9 छक्का 54, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 9 छक्का 54, 45 तो इससे छोटा है तो 9 छक्का 54, यानी कि अगर 48 प्लस x के जगह पे अगर हम लोग 54 अगर रख लेते हैं तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 48 में 6 जोड़ दो तो 54 होता है ना, इसकी वैल्यू उधर से चली जाएगी तो x बराबर 6 मिला आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मान आ गया x = 6 और y = 4। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे
कि एक 9 अंकों की संख्या है, ये 72 से विभाज्य है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करिए, तो ये आ गया। उसी में अगर ये पूछ दिया कि चलिए इसको बताइए, तो कितना होगा 6x + 7y कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 6 × x की वैल्यू 6 प्लस ये 7 × y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हो जाएगा 6 आगे 36 + 7 × 28, जोड़ लो बाकी आप लोग, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6 दूना के 12 13 14, 3 2 5 1 6 64, सही है डियर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 दूना के 12 2 14, 14 के 4 और ये 3 2 5 1 6, 64 का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आया है आंसर इस क्वेश्चन का, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। देखो हम इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या ऐसे लिखते जा रहे हैं आप लोग भी वैसे ही लिख लीजिए, ठीक है डियर। आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए तो हम PDF वहीं पे सेंड कर देंगे क्वेश्चन का, ठीक है। PDF वहाँ पे सेंड कर देंगे, उसमें 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कितने क्वेश्चन को हाथ से लिख के देंगे, तो वहाँ पे अगर आप जुड़ जाओगे तो हम आपको क्वेश्चन को वहीं भेज देंगे, आप वहीं से क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन बता दे रहे हैं, और बाकी हम अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो देते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर डाउट है तो वहाँ पे अपना डाउट भी भेज सकते हैं, डाउट का आपको मिल जाएगा सल्यूशन, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए हमारे साथ। मैथ फाउंडेशन है ये, पूरे अच्छी तरीके से आपका शुरू से लेकर अंत तक ख़त्म करा देंगे मैथ, ठीक है। आप एकदम निश्चिंत होकर मैथ पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये गारंटी है हमारी, ठीक। तो और अब जो है हमारे चैनल को जितने बच्चे हैं अगर मैथ एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो उनके पास भेजिए इस चैनल को, ठीक है। लिंक भेज दीजिए, चाहे तो कोई भी, जैसे डिविजिबिलिटी बाई अमन तिवारी या फिर नंबर सिस्टम बाई अमन तिवारी, ऐसे करके सर्च मारोगे तो यूट्यूब पे भी कहीं मिल जाएगा, ठीक ना। तो बता सकते हो आप। ओके डियर, तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम चालू करते हैं डियर। ये जो क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या x 4 6 y 0 5 11 से विभाजित है तो x + y का मान ज्ञात करिए, ठीक है। बहुत ही मस्त सवाल है, चलिए इसको हम लोग करते हैं, ठीक ना। x 4 6 y 0 और 5, हमने क्या बताया था, 11 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके सम स्थान पे अंकों का योग और विषम स्थान पे अंकों का योग का जो अंतर होता है वो या तो 0 या तो 11 या तो 22 या तो ऐसे करके आने चाहिए, ठीक। तो ये हो गया क्या, विषम स्थान पे अंकों, और ये हो गया सम। तो जोड़ दो जरा इसको, तो x + 6 हो रहा है ये देखना सही लिखे है ना, 4x 4 6 ये y + 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो ठीक ही लग रहा है हमें, ठीक। चलिए ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, x 4 x 6 और ये 0 बराबर नहीं, ये हो गया, और माइनस ये हो जाएगा आपका 4 + y, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है डियर, क्योंकि x + y की वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमने गलत दिया है। चलिए 1 मिनट सही करने की कोशिश करते हैं। ये 4 हो गया, + y हो गया, और इसके बाद +5 हो गया, तो यहाँ तो x - y की वैल्यू निकल के आ रही है, हमको x + y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को थोड़ा बनवाते हैं डियर, उस हिसाब से क्वेश्चन देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, आधा अधूरा क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस कर लेते हैं ताकि x और y एक जगह पे आ जाए। ऐसे देखो, x जो है ना इकाई के स्थान पे आ रहा है, तो y जो है दहाई मतलब विषम के स्थान पे आ रहा है, x सम स्थान पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में x + y नहीं निकल पाएगा,
क्योंकि डियर ये सम और विषम की बात है और बीच में माइनस लग जाएगा तो x माइनस वाई की वैल्यू निकल सकती है। चलिए तो इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे ना 8 कर लेना, आप लोग थोड़ा करके देखो, 8 कर लो। तो 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x468 प्लस y प्लस 0 प्लस 5। अब देखना ज़रा, तो x और y एक ही साथ आ रहे हैं, इसके साथ ये और इसके साथ ये और इसके साथ ये। चला कितना हो गया, 6 5 11, 11 प्लस x प्लस y, ये हो गया एक, ये सम स्थान नहीं विषम स्थान पे अंकों का योग माइनस सम स्थान पे अंकों का योग, 8 4 12, क्या होने चाहिए 0 या तो 11। ठीक है। अच्छा एक बात बता दीजिए आप लोग कि अगर यहाँ पे देखो 11 तो है ही, अगर ये x प्लस वाई की जगह अगर हम 1 रखें, क्या रख दें x प्लस वाई की जगह पे, अगर x प्लस वाई की जगह पे हम 1 रख दें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक, तो कभी कभी डियर ऐसे ऑप्शन दे सकता है, 1 आ सकता है, और नहीं 1 नहीं दे देगा, मान लो यहाँ पे मान लो आंसर दे दिया दूसरा कुछ, 1 भी दे सकता है, ऑप्शन में 1 दे सकता है, और क्या दे सकता है, यहाँ पे दे सकता है आपका x प्लस वाई की जगह पे मान लो ऑप्शन में क्या दे सकता है। अच्छा, अगर यहाँ पे 11 आपको मंगाना होगा तो क्या करोगे आप, जैसे आप पहले ये समझ लीजिए कि x 11 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 12 है इज इक्वल टू 0 है, तो आप अगर ये दोनों का अंतर 0 करना है, मतलब ये पूरा पक्ष और ये पक्ष दोनों का अंतर 0 करना है, तो आपको x प्लस वाई की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रख दोगे तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12 माइनस 12 0। ठीक है, तो इधर 11 है और प्लस यहाँ पे आप क्या रख दोगे, यहाँ पे 11 रख दोगे, माइनस 12 नहीं, यहाँ पे 12 रख दो, माइनस ये 12 है, तो 12 से 12 कट जाएगा तब भी 11 आ रहा है, मतलब ये भी सही लग रहा है मुझे। तो x प्लस वाई की जगह 11, ये भी रखना ठीक है। चाहिए ये देखो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रखने पर 11 प्लस 1 इज इक्वल माइनस 12 बराबर 0 मिल रहा है। हाँ 0 आ गया तो भी तो ठीक है। अच्छा और कुछ सोच सकते हैं, ठीक है, सोचने में क्या रखा है, ये 11 हो गया, अब प्लस यहाँ पे 12 लिख दो, माइनस 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, 11 भी तो ठीक है। तो हमने क्या बताया कि अंतर अगर 0 आ जाए और 11 आ जाए, चाहे तो 22 आ जाए, तो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, अगर ऐसे आ जाएं तो ये संख्या आपकी क्या मानी जाएगी, 11 की डिविजिबल मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर x प्लस वाई की जगह 12 भी रख देते हो तो 12 से 12 कट जाएगा, 11 पूरी तरीके से आंसर आएगा। तो ये x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई जो है ना 12 भी ठीक है और x प्लस वाई क्या है 1 भी ठीक है, मतलब इस पर भी ठीक है और इस पर भी ठीक है। ठीक, तो अब ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन को क्या दे सकता है वो आप समझ सकते हो, कोई भी दे सकता है इसमें से, लेकिन दोनों आंसर फिट है, x प्लस वाई की जगह 1 और x प्लस वाई की जगह 12। हालांकि ये क्वेश्चन ऑप्शनल थे लेकिन हमने ऑप्शन को लिखा नहीं है, अगर ऑप्शन को लिखे होते तो एकदम परफेक्ट रूप से आप पूरा तरीके से ये क्लियर हो जाता है कि क्या करना है इसमें। ठीक है ना, तो दोनों आंसर ठीक है, ऑप्शन जो दिया रहेगा उसी को मार देंगे। ऐसे दे सकता है 12 5 6 3, तो बताओ ये 12 सही रहेगा, मार देंगे। एक आया है फिर भी नहीं मारेंगे, तो जितने भी आ सकते हैं वो हमने मंगा लिया 1 2, बाकी ऑप्शन दिए रहेंगे उस हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं और अगले। डियर ये क्वेश्चन है कि यदि 9 अंकों की संख्या ये दी हुई है, यहाँ पे x और y की जगह कुछ रहता उसको हटा दिया है, तो ये 9 अंकों की संख्या 99 से विभाजित है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। ठीक है डियर, आप 99 से विभाजित, 99 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, 99 का मतलब होता है 11 गुणे 9। ठीक है, जो 11 से कट जाए और 9 से कट जाए। 9 का मतलब अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, 11 का मतलब समस्थान नहीं, समस्थान पे अंकों का योग, विषम स्थान पे अंकों का योग का जो अंतर है वो 0 होना चाहिए, तो 11 होना चाहिए, तो 22 होना चाहिए, तो 33 होना चाहिए, मतलब 11 से कटने वाली संख्या में से कोई भी आ सकता है डियर। ठीक है चलिए फिर देखते हैं
जोड़िए इसको, पूरा मिला के कितना हो जाएगा, ठीक है, जोड़ लीजिए इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 दूना 16 और 16, कुल मिला के 38, ठीक है, 38 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड बटे ये भाई साहब ये जो संख्या है वो 9 से भी कटनी चाहिए, तो 9 से काट दो, ठीक है। और बाकी x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या होने चाहिए, 11 होने चाहिए। x प्लस नहीं 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 नहीं, तो और 11 से भी कटनी चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए ये चीज़ बताना है आपको। ओके डियर, तो यहाँ पे ये 9 से कब कट सकती है, जब ये पूरा जो है कोई 9 से कटने वाली संख्या हो। तो 9 पाँचे 45 होता है, 9 चौके 36 होता है, तो 36 तो इससे छोटा है, तो 9 पाँचे 45 होना चाहिए। तो 9 पाँचे 45 होना चाहिए, तो x की जगह क्या हो सकता है, 38 में कितना जोड़ने पे 45 आता है, 7 जोड़ने पे आता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, 9 पाँचे 45, 9 छक्का 54, ठीक है, 9 छक्का 54। तो और क्या जोड़ सकते हो भाई इसमें, ठीक है। मतलब 54 कब आएगा, जब 38 में 16 जोड़ा जाएगा। तो 38 प्लस 16 करने पर भी आ सकता है। तो x प्लस वाई मतलब बहुत सारे मान हो सकते हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो बहुत मान हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे रखने पर और 38 में जोड़ने पर वो 9 से कट जाए, ठीक है। जैसे देखो 38 में 7 जोड़ेंगे तो 9, ये 38 में 7 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब 9 पाँच से 45 और ये 45 कट जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 भी रख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 16 भी रख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि हाँ ठीक है 16 8 इसमें से कौन, 11 को भी तो संतुष्ट कराना है ना। तो चलो 11 को संतुष्ट कराने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। ये देखना ज़रा, सम स्थान पे जो विषम स्थान पे है उसको, ये विषम है पहले पे, तीसरे पे, फिर तीसरे के बाद पाँचवें पे, पाँचवें के बाद सातवें पे और सातवें के बाद नवें पे। पूरा को जोड़िए कितना हो रहा है पूरा को जोड़ने पे कितना आया है डियर, 38 आ गया, देखना। अब प्लस इसको देखो, 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। दोनों का जो अंतर है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 11 के बराबर होना चाहिए, ठीक। अंतर 11 से कटने चाहिए, तो 0 भी आ जाएगा तो 11 से कट जाएगा, 11 भी आ जाएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे जो 7 है उसको भर के देखो, क्या 11 आ रहा है, क्योंकि आपने x प्लस वाई की जगह 7 सोचा है। अगर यहाँ 7 रहता तो ये जोड़ने पे 45 हो जाता, जो कि 9 से कट जाएगा। तो 7 रखने पे तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि 11 में से 38 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 31, 31 11 से नहीं कटेगा। 16 रख के देखना ज़रा, तो 38 माइनस 16 कितना आएगा डियर, तो ये हो जाएगा आपका 2, रखना ज़रा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और इधर भी हो जाएगा 2, 11 कट जाएगा डियर, बहुत सही। तो x के प्लस वाई की जगह पे क्या रहेगा, 16 x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16। आप लोग कर लीजिए और मैं भी अच्छे से इसको समझा देता हूँ, ठीक है। देखना ज़रा, यहाँ पे बोला है कि ये जो संख्या 99 से विभाजित है। 99 का मतलब होता है 11 9 99, मतलब जो 11 और 9 से दोनों से कटे, तो इसके भी डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कराना होगा, इसके भी डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कराना होगा। 9 से कटने वाली संख्याओं का मतलब होता है सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। सभी अंकों के योग को हमने जोड़ दिया, 9 से भागा दिया। अब भाई एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या रखें कि जो कि 9 से कटने वाली संख्या बन जाए। तो 38, 9 9 छक्का 54, अरे सॉरी 9 छक्का 54, ओ यहाँ पे 9 का 98, 9 छक्का 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 5 45, 9 पाँचे 45, मतलब 36 तो छोटा है। जब भी आंसर आएगा 38 से बड़ा आएगा, 38 के समान आ सकता है। 9 पाँचे 45, ठीक है। 45 मतलब 38 में आप 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की जगह हमने 7 भी रख लिया। 9 छक्का 54, 9 से भागा देने पर यहाँ पे 16 की जगह पे यहाँ पे 54 कैसे आएगा, 38 में 16 जोड़ने पे आएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आगे बढ़ने से अच्छा क्या है कि एक बार और ये अभी 11 को भी चेक कर लेते हैं। सम स्थान पे अंकों का योग 38 आया, सॉरी इकाई के स्थान पे, सॉरी विषम स्थान पे अंकों का योग 38 आया और सम स्थान पे अंकों का योग x प्लस वाई प्लस जेड आया,
जब 38 में से ये देखना x+y की जगह हम 7 सोच कर देख रहे हैं, तो 38 की जगह यहाँ 7 रखा नहीं, यहाँ पे जब x+y+z की जगह 7 रखा गया तो 11 से नहीं कटने का नाम ले रहा है, लेकिन 16 रखने पर कट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है डियर, ये जो संख्या है 16 रखने पर कट जा रहा है, इसका मतलब x+y+z क्या होगा, 16 होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला क्या है कि ये जो संख्या है वो किससे डिवाइड है, वो 8 से कट रही है पूरी तरीके से। तो 8 से कट रही है तो x के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या को रखा जाना चाहिए। x के स्थान पे ना हमें ऐसी संख्या नहीं रखनी है जो कि 8 से मतलब कटे लेकिन छोटी से छोटी हो, नहीं। आप जितना हो सके आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी है सोचने की कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या रखें कि ये 8 से डिवाइड भी हो जाए और सेटिस्फाइड भी करे। ठीक है ना। तो बताओ जी 8 से वो संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरी तरीके से कट रहे हो। ठीक है ना। तो x हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। बात समझ आ रही है। तो डियर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो कि 8 से कट जाए। तो देखना ज़रा ध्यान से, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। x के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या को रखा जाना चाहिए, मतलब x के स्थान पे सबसे बड़ी संख्या रखनी है कि ये जो पूरी संख्या बने वो 8 से कट जाए। और आप जानते हो कि 8 से कटने वाली जो संख्या होती हैं उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होते हैं। तो हम लोग सबसे बड़े से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब बड़ा नहीं, ये मत रख देना बड़ा, मतलब 10 रख दें, 100 रख दें, ऐसा कोई नहीं, एक अंक रखना है। तो सबसे बड़ी अंक क्या होते हैं, 9 होते हैं। तो 9 रख के देखो क्या ये 8 से कट रही है। तो 9 रख कर देखोगे तो ज़रा 9 रख के देखो क्या ये 8 से कट रही है। ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे 1 और 4, फिर ये एक बार जाएगा, फिर 8, तो 8 2 10, 10 4 14, यहाँ पे 6 और 8 कि ये कट जाए। 8 4 64, 64 नहीं कट रहा है मेरे हिसाब से। अब ठीक है 9 पे नहीं कटा ना, x की जगह आपने 9 रखा, बड़े की बात किया ना, तो शुरू सबसे जो बड़ा होगा वहाँ से शुरुआत करेंगे, ये नहीं कि छोटे से शुरुआत करें हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या रख के देखा हमने, 8 नहीं कटा, सॉरी 9 से नहीं कटा। अब 8 रख के देखेंगे। आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा डियर, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हम लोग। ठीक है, यहाँ से 8 रख के देखेंगे तो 8 1 कम 8, फिर 4 उतरेगा तो 0 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 8 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 8 8 चंग 48। हाँ कट रहा है, मतलब यहाँ पे 8 सबसे बड़ा है, 9 तो नहीं आया ना। तो 9 से छोटा 8 है लेकिन सभी से बड़ा है। बाकी यहाँ पे कुछ भी रखो कट जाए, उससे हमें नहीं लेना देना है। यहाँ पे हो सकता है 6 रखने पे कट जाए, 3 रखने पे कट जाए, 2 रखने पे कट जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा क्या है, 8 है, और 8 से कम रखने पे कोई हमसे मतलब नहीं है। क्वेश्चन में बोला था कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे रखी जाए x की जगह पे कि ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो। तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल का मतलब लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो उस पूरी संख्या को हम डिविजिबल मानेंगे, और ये सबसे बड़ा होना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले 9 रख के देखा, फिर उसके बाद 8 रख के देखा। अगर इस पर भी नहीं होता तो 7 रख के देखते, उस पर नहीं होता तो 5 रख के देखते। ऐसे ही चलते जाते हैं और एक सिचुएशन ऐसा आता है जिसपे हमको अंक मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जी यहाँ पे क्या बोला है ना क्वेश्चन में कि एक संख्या दी गई है को 4 से विभाज्य करने के लिए x के स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या आ सकती है। ठीक है, तो x के स्थान पर कौन सी सबसे बड़ी संख्या आ सकती है। 4 से डिविजिबल वही संख्या होगी जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाए। ठीक है, तो x और 4, चलो इसके जगह पे सबसे बड़ा 9 रख के देख लेते हैं। तो 94 क्या 4 से कट रहा है क्या। 4 दूना के 8, 2 1 मिला 14, फिर 4 3 12, नहीं कटेगा डियर, 2 बच जाएगा। ठीक है, 9 की जगह पे अब 8 रख के देखो, तो 8 रखोगे तो 84 मिलेगा, और ये हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8 कट जाए, 4 1 कम 4। ठीक है, यानी कि भाई साहब ये कट रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 84। x की जगह पे क्या होगा 8, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 8 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। ठीक है डियर, हम इसमें थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इतना ही क्वेश्चन है। बाकी हम लोग जो क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप जो है कि वहाँ से टेलीग्राम क्वेश्चन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से क्वेश्चन को करके सॉल्व करके आप उसमें भेज सकते हैं, हम उसमें चेक भी कर सकते हैं आपका। ठीक है,
अब हम कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं और जो कि ये 10 मिनट का और 5-10 मिनट और लगेगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डियर, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो आपका मैथ एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक एकदम मस्त बना देंगे, बस आपको लगना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डियर कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जैसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये पहला नोट है, ठीक है। इस नोट को आप लोग तीन फार्मूला लिखवा रहे हैं, एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा पेपर में सीधे 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड से भी कम समय में आप बना कर ले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर कोई संख्या a के पावर n माइनस b के पावर n के फॉर्मेट में लिखी गई है, मतलब ऊपर की जो घात है वो समान है, बीच पदों की संख्या 2 है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो और यहाँ पे जो n है ना ऐसे है, और यहाँ पे n जो है, n एक सम संख्या है, n क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, बीच में माइनस लगा हुआ है, पदों की संख्या 2 है, a के पावर n माइनस b के पावर n लिखा हुआ है। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए ये संख्या किससे विभाजित होगी, ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो एक बात जान लो, अगर दो पद हैं, बीच में माइनस लगा हुआ है, ऊपर सम संख्या का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन का मतलब समझा। थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं डियर, जैसे ये हो जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये 43 ये 23 के पावर 42 माइनस 7 के पावर 42, एक ऐसा क्वेश्चन मान लो हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो पावर भी सम है, पावर की जो घात है वो क्या है, सम संख्या है, और इससे कोई मतलब नहीं, पदों की संख्या 2 है, बीच में माइनस लगा हुआ है, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग। बीच में माइनस लगा हुआ है, घात में सम संख्या है, दोनों की घात में, और समान है, साथ में क्या है, समान भी है। तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा विचार करिए, जैसे यहाँ पे थोड़ा समझिए, a के पावर 2 माइनस b के पावर 2, इसको तोड़ते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, a प्लस बी मिलता है, और अगले कोष्टक में क्या मिलता है, a माइनस बी मिलता है। डियर अगर आप इसको a प्लस बी से भागा दोगे तो भी कट जाएगा, a माइनस बी से भागा दोगे तो भी कट जाएगा, और a प्लस बी कम एक कोष्टक में a माइनस बी से भागा देंगे तो भी कट जाएगा। बात समझ आ रही है डियर, फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे करके क्वेश्चन देता है, ठीक है, या इसके जगह पे कोई संख्या बना दे जैसे a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4, a के पावर 8 माइनस बी के पावर 8, a b की जगह कोई संख्या होगी, पदों की संख्या 2 लिखी हुई है, बीच में माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हमको पूछेगा कि बताइए इन निम्नलिखित में से किन संख्याओं से ये विभाजित है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे डियर, कि अगर ऐसे आते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। बताओ, अगर थोड़ा सा इसको समझो, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होता है, फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। अगर इसको हम a प्लस बी से काटे तो a प्लस बी से भी कट जाएगा, a माइनस बी से काटोगे तो अगर a माइनस बी से भी कट जाएगा, जैसे a प्लस बी और अगले कोष्टक में a माइनस बी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको a माइनस बी से काटूँ तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। अच्छा, a प्लस बी अगले कोष्टक में a माइनस बी को अगर हम a प्लस बी अगले कोष्टक में a माइनस बी से काटे तो भी कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जिन जिन संख्याओं से कट जाए समझ लो कि उन संख्याओं से क्या हो रहा है, ये विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। जिन जिन संख्याओं से कट जाए उन संख्याओं से ये विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है कि ये किस से विभाजित होगा, तो ये किससे किससे विभाजित होगा, जैसे a के पावर n है, a के पावर n है माइनस b के पावर n है, जहाँ n एक सम संख्या है, तो a के पावर n माइनस b के पावर n किससे किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से भी कट जाएगा, a माइनस बी से भी कटेगा, और a प्लस बी अगले कोष्टक में a माइनस बी से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखिएगा डियर, ठीक है। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जा रही है। फिर से समझिएगा, a के पावर n माइनस बी के पावर n, ठीक है, a के पावर n माइनस बी के पावर n है, और n एक सम संख्या हो, सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 10 कुछ भी आ सकता है। तो a के पावर n माइनस बी के पावर n जो संख्या है वो a प्लस बी से भी कट जाएगी, a माइनस बी से भी कट जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी के गुणनफल से भी कट जाएगी। जैसे ये कोई संख्या हो गई, अगर किसी ने बोला कि चलो भाई ये 23 के पावर 42 लिखा हुआ है माइनस 7 के पावर 42 लिखा हुआ है, ये जो संख्या वो किससे कटेगी, तो बोल देना 23 प्लस 7 से भी कट जाएगी, 23 माइनस 7 से भी कट जाएगी, ठीक है, और किससे कटेगी, 23 प्लस 7, मतलब इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 23 7 30,
और इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। अच्छा, हाँ 16 मिलेगा। तो देखो 30 से भी कट जाएगी ये पूरी संख्या, इसको सॉल्व करने के बाद 30 से भी कटेगी और ये 16 से भी कटेगी और साथ में 30 गुणे 16 से 16 3 48 480 से भी कट जाएगी। ठीक है, ये 480 से भी कट जाएगी, 30 से भी कट जाएगी और साथ में 16 से भी अच्छी तरीके से कट सकती है। बात समझ आ रही है डियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट देखते हैं डियर, बहुत ही आसान। ठीक है, अब जब ये घात विषम हो और सम हो तो उस कंडीशन में देख लेते हैं। देखना जरा हमने क्या सीखा, a के पावर n माइनस b के पावर n, और n क्या था? a के पावर n माइनस b के पावर n, जहाँ n क्या था? एक सम संख्या थी, तो उस कंडीशन में ये a प्लस b से भी कट रहा है, a माइनस b से भी कट रहा है और a प्लस b अगले कोष्टक में a माइनस b से भी कट रहा है। अब बात आती है डियर इस पे कॉन्सेप्ट सेकंड या नोट सेकंड लिख लो। नोट सेकंड ये है कि अगर कोई संख्या है a के पावर n माइनस b के पावर n के रूप में लिखी हुई है, जहाँ n एक, ठीक है, विषम संख्या है, विषम संख्या, तो ये केवल किससे कटेगा? तो a के पावर n माइनस b के पावर n कम, ठीक है, केवल a माइनस b से कटेगा। बात समझ आ रही है? केवल a माइनस b से कटेगा मतलब विभाजित होगा। कोई दिक्कत है डियर? चलो, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। यहाँ पे 27 के पावर मान लो 31 है, माइनस 6 के पावर 31 है। तो ये केवल a माइनस b से कटेगा, मतलब 27 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये किससे कटेगा? केवल 21 के फैक्टर से विभाजित हो जाएगा, मतलब एक किससे ये क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है डियर? आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट सीख लेते हैं, a के पावर n प्लस b के पावर n। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नोट है, ये नोट तीसरा है, ठीक है, जहाँ n विषम है, क्या है डियर? विषम हो, जहाँ n विषम है तो ये जो a प्लस b से ही कटेगा। तो a के पावर n यहाँ पे लिख लेते हैं डियर अच्छे से, a के पावर n प्लस b के पावर n कमा a प्लस b से विभाज्य होगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रही है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, ठीक है ना? और आपको समझ में आएगा डियर, गारंटी लो। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देख लो इस वीडियो को, गारंटी लेते हैं आपको 100% समझ में आएगा। एक बार में ना समझ में आया तो 2 बार देखो, पक्का समझ में आएगा। तो डियर जैसे हमने समझाया क्या कि a के पावर n प्लस b के पावर n, जहाँ n एक विषम हो, तो भाई आप सोचोगे कि अरे भैया ऊपर वाले में भी तो आपने बताया था कि n विषम, इसमें भी n विषम, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लस है। ठीक है, तो हमने क्या बताया डियर? सबसे पहले केस में बताया कि a के पावर n माइनस b के पावर n, फिर a के पावर n माइनस b के पावर n, फिर a के पावर n प्लस b के पावर n। ठीक है, ये 3 फार्मूला बताया है। ये जो है इसमें n सम रहता है, इसमें n विषम रहता है और इसमें n क्या रहता है? सम रहता है। ठीक है, n क्या रहता है? सम रहता है। बस इतना कंसेप्ट है डियर, इसके बाद कुछ नहीं है। आप इस पर पूरा सवाल लगा लोगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि जब a के पावर n माइनस b के पावर n है और n एक सम संख्या है, दोनों तरफ बराबर है, n एक सम संख्या है, तो उस कंडीशन में ये a प्लस बी से भी, a माइनस बी से भी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी से भी जाएगा। a के पावर n लिखा हुआ है, माइनस b के पावर n लिखा हुआ है, जहाँ पे n क्या लिखा हुआ है? एक विषम संख्या है, तो उस कंडीशन में केवल a माइनस बी से कटेगा ये। और इसकी बात करें तो ये केवल a प्लस बी से कटेगा। कब? जब a के पावर n प्लस b के पावर n लिखा हो और n क्या हो? सम हो, तो ये केवल किससे कटेगा? a प्लस बी से कटेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगला एपिसोड हमारा होगा, ठीक है डियर, अगले एपिसोड में हम लोग देख लेंगे, वो लगभग हम लोग का ये कंप्लीट ही हो चुका है, तो ठीक है, अभी याद नहीं है, अगले में बता देंगे आपको, जो आएगा सब देख लेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके डियर।